बारे में बता रहा हूँ। यीशु मसीह आदमी की इंसानों की भरोसा को देखा है कि कैसा भरोसा करता है एक मनुष्य परमेश्वर पर। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अभी। फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए और उससे अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधिक अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूं। तुम यहाँ ठहरे रहो और जागते रहो। हालेलुया। यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में जाते हैं। अपने साथ किस किस चेला को लेके जा रहा है? कौन कौन चेला था उसके साथ? पतरस, याकूब और यूहन्ना। वो तीनों चेला को अपने साथ लेके गया गतसमनी में। उन लोग क्या करने? यीशु मसीह प्रार्थना करने जा रहा था वहां। अब वहां जाते हैं और इन लोग को क्या बोलता है कि याकूब, पतरस, यूहन्ना, ऐसा करो ना भाई, तुम लोग यहाँ बैठो, हम थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा प्रार्थना करके आते हैं, क्योंकि मेरा मन व्याकुल हो रहा है, क्योंकि मैं मरने पर हूँ। मरने पर, कि उसका दिन, प्रभु का दिन आ रहा था, उसका क्रूसित होने का दिन आ रहा था। पहले प्रभु को पहले ही संकेत मिला था। इसीलिए बोला कि पिता से बोल रहा है कि हे पिता, अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा से नहीं, तेरी इच्छा से। ऐसा प्रभु यीशु मसीह बोला है, इसी वचन में है। हालेलुया। तो क्या हुआ वहां? इन लोग को क्या बोल के गया? तुम लोग यहाँ ठहरो और जागते रहो, ऐसा बोला था, है ना? फिर प्रभु यीशु मसीह गया और प्रार्थना किया। अब प्रार्थना करके जब वापस लौट रहा था, कुछ देर के बाद, कुछ घंटा के बाद प्रार्थना करके वापस लौट रहा था, फिर आप इस वचन को आगे देखिए, मरकुस 14 के 37 में देखिए। वहां प्रभु का वचन कहता है, मरकुस 14 के 37 में, यहाँ प्रभु का वचन कहता है, फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी जग ना सका? हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है भाई, या कोई ऐरू गैरू आदमी नहीं बोल रहा, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, हे शिमोन, क्या तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी जाग ना सका? आज हम लोग क्या करते हैं? कोई प्रार्थना का टाइम आता है, चलो भाई प्रार्थना करने, तो प्रार्थना के में बैठा हुआ है, ऐसा करेगा। आजकल ऐसा ऐसा आदमी मिलता है ना? बहुत है। प्रभु बोले प्रार्थना करो, जागते रहो, है ना? उसने कहा, मैंने तो तुमको यहाँ ठहरने के लिए बोला था, थोड़ा सा जागने के लिए बोला था, क्या तुम एक घड़ी भी जाग ना सका? आज मनुष्य इसी के कारण दुखी में है। आज मनुष्य इसी के कारण संकट में है, परेशानी में है, गरीबी में है, कर्जे में है, बीमारी में है। इसी के कारण होता है। प्रभु कहता है जागते रहो, यानी प्रार्थना करो, रोज दिन प्रार्थना करो। जागने का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना। तुम प्रार्थना करते रहो। तुम उठो, 3 बजे रात में उठ जाओ और प्रार्थना करके बाहर निकलो। रोज दिन तुम प्रार्थना करके बाहर निकलो। अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा? तुमको आदमी क्या बोलेगा? कि ये क्रिश्चियन बन गया। बोलेगा बोलेगा कि ये क्रिश्चियन बन गया, इसलिए आधी रात में उठकर प्रार्थना करता है, यीशु मसीह से बातें करता है। भाई, मैं सच बता रहा हूं, जो सच्चा क्रिश्चियन है ना, ये तो मैं दावे के साथ बोलूंगा, जो सच्चा क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन भी 2 प्रकार का होता है। समझ में आ गया? एक झूठा क्रिश्चियन होता है, एक सच्चा क्रिश्चियन होता है। जो सच्चा क्रिश्चियन है ना, वो ज्ञान से भरा मनुष्य होता है, बुद्धि से भरा मनुष्य होता है। सोच लो इस बात को। आज बहुत बड़े बड़े क्रिश्चियन लोग जो नम्रता और दीनता के साथ प्रभु के साथ रहा, प्रभु ने बड़ा बड़ा ऑफिसर बना दिया उन लोग को, है ना? जिला का अधिकारी बना दिया है, आईएएस, आईपीएस, डीसी, डीएसपी, डीडीसी,
एसपी, बड़ा बड़ा अधिकारी बना दिया है, अंचल में बड़ा बड़ा अधिकारी को बना दिया है। क्रिश्चियन लोग ज्यादा मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि से भरा मनुष्य होता है, परमेश्वर के सामने दिन और मनुष्य के सामने नम्र होता है वो। हालेलुया। क्रिश्चियन का मतलब ही यही होता है, जो मनुष्य दिन और नम्रता से चलता है वो सच्चा क्रिश्चियन होता है। और जो मनुष्य झगड़ा करने में एक्टर होता है, लड़ाई करने में एक्टर होता है, वो क्रिश्चियन नहीं होता है, सिर्फ नाम का क्रिश्चियन होता है, उसका काम कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? एक बार मैं एक डीएसपी से मिलने गया था, मुझे बुलाया था, और जब डीएसपी के साथ मैं बैठ के बात कर रहा था, एक साथ हम लोग बैठ के, मेरी औकात कहाँ थी उसके सामने बैठने का भी हैसियत नहीं था। मेरा इतना बड़ा ऑफिसर है वो, उसके आगे पीछे गार्ड हैं, लेकिन डीएसपी साहब मुझे बुलाए और इधर वो बैठे, इधर मैं बैठा हूँ, एक साथ दोस्त की तरह बीच में हम लोग एक भूंजा खा रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है वो भूंजा लेने में भी मैं ज्यादा तो ना ले लूं, नहीं तो मुझे अरेस्ट करेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मैं सच बता रहा हूँ, डीएसपी के साथ में बैठ के, तो डीएसपी बोल रहा है, यार तू, मैं तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने कहा सर क्या सुने हैं आप? बोला कि तू सेवकाई करता है। हाँ सर, सेवकाई तो मैं करता हूँ, लेकिन ये मेरा काम नहीं है, प्रभु का काम है। ये प्रभु ने अपना काम सौंप दिया है, इसलिए मैं वो काम कर रहा हूँ, करूंगा। मैं जगह जगह में जाऊंगा, नुक्कड़ नुक्कड़ में जाकर मैं लोगों को बताऊंगा प्रभु के बारे में। विश्वास करे या ना करे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा काम है बताना। मैं इन सारी बातों को उसके साथ में चर्चा कर रहा था, हम लोग बात कर रहे थे। तो अचानक में बोला, मेरे से बोल रहा है कि भाई तू बहुत अमीर आदमी है, ऐसा बोला। मैंने कहा क्या सर आप मजाक कर रहे हैं सर, सैलरी आपका इतना ज्यादा है, पैसा आप कमा रहे हैं इतना, और हमको बोले धनी आदमी है। तो बोले अरे तुम नहीं समझेगा इसके बारे में, मेरे पास, मैं नौकरी करता हूँ, मेरे डीएसपी का नौकरी है, मैं पैसा कमा रहा हूँ, ये संसार की चीजें हैं। और जो पूरी दुनिया को जो राजा है, पूरी दुनिया को जो राजा है, वो तेरे भीतर बसा हुआ है। तो तुमसे बड़ा अमीर और कौन है? मैं बोला कि सर बस करो सर, इतना भी तारीफ मत करो कि मेरे आंख से आंसू बहना शुरू हो जाए। बोला अरे ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग बहुत अच्छा बात किए उस दिन, बहुत 2-3 दिन रहे उसके साथ। मैं सच बता रहा हूँ, वो बहुत अच्छा क्रिश्चियन है, वो भी क्रिश्चियन है, वो भी क्रिश्चियन है, लेकिन समझता है, प्रभु को समझता है वो। समझ गए? प्रभु को समझता है वो, न्याय करता है वो। हालेलुया। यही तो होता है, जब आप प्रभु के साथ जुड़ेंगे तो प्रभु का भरोसा आपके ऊपर आएगा, वरना उससे पहले नहीं आएगा। तो पर भी आपके ऊपर भरोसा नहीं आएगा जब तक वो अपने हाथों से तुमको परख ना ले। प्रभु का परखने का मतलब जानते हैं? आपके शरीर में ऐसा बीमारी ला देगा ना, टिकिया खड़ा हो जाएगा। अब दुनिया में घूमो, कोई भी डॉक्टर नहीं ठीक कर पाएगा। बोले क्या होगा? आप प्रभु के शरण में आ जाओ, प्रभु तुरंत ठीक करेगा। तो प्रभु बोलेगा हाँ अब बेटा समझ में आया मैं कौन हूं। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूं, जब आप प्रभु के साथ जुड़ेंगे तो प्रभु कुछ कुछ आप पर भरोसा करेगा, आपके ऊपर कुछ काम को सौंपेगा। अगर आपके ऊपर भरोसा नहीं है तो ये कदापि दिल में भी मत रखना कि प्रभु मेरे अंदर आएगा। प्रभु बहुत पवित्र है, वो अति पवित्र है, ऐसे मैले कुचड़े के साथ नहीं रहता है। हालेलुया। हाँ, मैले से धुल जाओ, मैले से धुल जाओ, मन में धुल जाओ कि प्रभु आज के बाद मैं ऐसा कोई गलती नहीं करूंगा, तो प्रभु आपके जीवन में आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है। अगर आप एक तरफ से क्या बोलते हैं, एक कहावत में कहा जाता है क्या, मुंह में राम राम और बगल में छुरा, है ना? एक कहावत कहा जाता है, मुंह में राम राम और बगल में छुरा। कहावत को समझ रहे हैं आप? क्या होता है ये? अरे आदमी के साथ आप तो बहुत अच्छे मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन अंदर मन से आप धोखा दे रहे हैं उसको। समझ में आ रहा है? आप दोस्ती कर रहे हैं, हाँ हाथ पर हाथ मिला के चल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति आपके अंदर धोखा है, धोखा मन के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर क्या देखता है? मन को देखता है ना? इसीलिए प्रभु कहता है सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर,
क्योंकि वही तेरा जीवन का मूल स्रोत है। हालेलुया। मेरे दोस्त, आज समझ लो, आज के बाद आज से गाड़ी चलाएंगे आप, तो गाड़ी को कंट्रोल में रखकर चलाएं। गाड़ी के कंट्रोल में आप मत रहिए, ठीक है? अपने मन को कंट्रोल कीजिए, गाड़ी को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि गाड़ी मशीन है, और मशीन में जब चलेंगे, अपना मशीन नहीं समझती है कि मेरे ऊपर कौन बैठा है। समझ में आ रहा है? मशीन ये नहीं जानता कि मेरे ऊपर कौन बैठा है। मशीन बोला कि तू मुझे कंट्रोल में रख कर, नहीं तो मैं तुमको इतना ऐसा जगह में उठा के फेंक दूंगा, हड्डी भी चुन चुन के लाएगा आदमी सब। समझ में आ रहा है? पढ़े लिखे लोग जरा ध्यान से सुने इस बात को, कोई बाप नहीं समझाएगा ऐसा, लेकिन आज सुन लो, मैं अब बता रहा हूं, ये आपके जीवन के लिए है, हमारी जीवन, सबके जीवन के लिए है। समझ में आया? हालेलुया। अब लास्ट में यही प्रभु बोला कि जागते रहो, है ना? यीशु मसीह ने आया उन चेलों के पास, क्या देखा कि ये खर्राटा मार रहा है सब, खर खर लगा दिया है सब, तो बोला, ए क्या तुम थोड़ा सा भी जाग ना सका? आज मैं आपको फिर से एक चेतावनी दे रहा हूं, क्या आप थोड़ा सा भी जाग नहीं पा रहे हैं? अपने लिए भी नहीं जाग पा रहे हैं, आपके बाल बच्चे के लिए भी जाग नहीं पा रहे हैं? समझ में आ रहा है? जागते रहो। समझ में आ रहा है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा तुम्हारे पास, तुम्हारे ऊपर वो बीमारी कब आएगा, तुम्हारे ऊपर वो कर्जा कब आएगा, तुम्हारे ऊपर वो दुख कब आएगा, तुमको मालूम नहीं है अभी तक। समझ में आ रहा है? मालूम नहीं है अभी तक कि कब तुम्हारे ऊपर कौन सा दशा आ रहा है, लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे, जागते रहेंगे, बाइबल पढ़ते रहेंगे, आप उपवास करेंगे, वचन में चलेंगे, तो ये हुआ आपका जागना, आप जगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में परमेश्वर कहता है, मैं तुम पर कोई विपत्ति नहीं आने दूंगा, ना ही कोई दुख तुम्हारे डेरे के निकट आएगा। भजन संहिता 91 के 10-11 में देखो, ये इतना अच्छा बात लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है। अब बताओ, मैंने जो आपको वचन सिखाया, यहाँ आपको सुनाया, मैंने आपसे क्या डिमांड किया? बोलो, मैंने क्या डिमांड किया आपसे? कुछ डिमांड किया क्या? नहीं ना। लेकिन आपको मैं तरीका बता दिया कि आप किस तरह से ठीक हो जाएंगे, हर समस्या से, दुनिया में हर समस्या किस तरह से ठीक हो जाएंगे, मैंने आपको बता दिया। चलना तो आपका काम है ना भाई, तो मैं क्या करूं, पकड़ के, हाथ पकड़ के मैं रोज दिन चलाऊं आपको? मैं इतना मूर्ख थोड़ी हूं। आपको चलाऊंगा, आज मैं चलाऊंगा, कल चलाऊंगा, परसों, और बाकी दुनिया वाला क्या करेगा? वो भी तो मेरे पीछे आने वाला है, मैं उसके पास कब जाऊं? मैं तेरे पास रहूं। तो ध्यान दीजिए इस बात को, मैंने आपको बता दिया रास्ता, आपको जीवन की रास्ता बता दिया कि किस रीति से आप चलेंगे कि आपको ठोकर नहीं लगेगा, इस दुनिया में आप शहंशाह की तरह जिएंगे, इसका मैं रास्ता बता दिया है। अगर आप नहीं चलेंगे उस पर, तो उसमें खुदा की गलती नहीं है, ना ही मेरी कुछ गलती है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो इसलिए चलना आपका काम है। इसलिए मैंने बोला ना, यहां कुछ नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। बंद करो।